आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक तो रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप मंच पर आएं और माँ सरस्वती कंठ में ना बिराजें, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर। तो बिहार की जनता को आप कैसे शुक्रिया, मैथिली ठाकुर कैसे शुक्रिया करेगी बिहार की जनता को? मैं आपको भजन गा करके ही धन्यवाद कह सकती हूँ। एक बहुत ही मेरा पसंदीदा भजन है, वो आपको सुनाना चाह रही हूँ। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर। आहा, बहुत खूब। तो वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई, लेकिन मैथिली जो है वो अब एक अलग राह पर निकल पड़ी है। मैं जब पिछली बार आपसे मिली थी तो आपने कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगी तो आप उन कुछ कामों में से क्या काम करेंगी, तो आपने मुझे गिनाया था कि मैं अलीनगर का नाम बदल दूंगी। तो अब वो इरादा बदल गया है कि नहीं, उस पर आप अटल हैं? लेकिन बहुत लोगों ने मैंने 4 काम गिनाए थे, उसमें से सिर्फ अलीनगर का नाम बदल के सीतानगर रख दूंगी यही सुना। बाकी के जो आगे वाले काम थे सबको कट शॉर्ट करके एडिट कर दिया। तो बहुत सारी मन में मेरी उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छा करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मेरे मन में वो जोश में महसूस कर पा रही हूँ तो मैं मेरे काम में वो रिफ्लेक्ट करेगा। मैंने जैसे ही जीता, सबसे पहले हमारे जितने प्रशासन में जितने अधिकारी हैं सबसे मिलजुल के जो समन्वय स्थापित करना, हाँ। तो इस काम पे लगी और सबसे मैंने सजेशंस लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या क्या नीड है ये लोगों से मुझे पता चली। जितने रोड्स है, ग्रामीण सड़कें बहुत खराब है, महिलाओं को इससे काफी दिक्कत है। मैं नाम की बात कर रही हूँ और आप रोड पर जा रही हैं। अच्छा, मुझे लगा कि आपने काम की बात की। हाँ, नहीं, मैंने तो पहले नाम की बात की, क्योंकि नाम आपने गिनाया तो आप नाम बदलेंगी। नाम तो बदलेगा, सीतानगर तो नाम बदलेगा। हाँ, मैं अभी भी तो पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि जितने लोग हैं उनकी आस्था बहुत प्रबल है कि मिथिला की भूमि है, माँ सीता की नगरी है, सीता की भूमि है, तो इसको सीतानगर बना देना बेटा। तो इस तरीके से जो उनके भाव का आदर करना भी मेरा काम है। तो लोगों ने कहा है कि पार्टी ने कहा है? लोगों ने कहा है और पार्टी ने इस पे हाँ बोला है। अच्छा, मतलब ये उस तरफ से नहीं आया, ये लोगों की तरफ से गया है। हाँ। काम करने में आपको आसानी होगी या आपको जो बोला जाएगा वो आप कर लेंगे? वो एक डायलॉग था, जो जीजा जी कहेंगे वही मैं करूंगा। अरे इस पे भी मैं बहुत ट्रोल हुई जब मैंने 2-3 इंटरव्यू में बोला। हाँ, ट्रोल पर आएंगे, लेकिन मतलब आप कठपुतली की तरह काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का एक विजन है अपने क्षेत्र को लेकर के। मुझे कम से कम 1 महीना तो अभी सेटल होने में लगेगा। उसके बाद जितने काम का लिस्ट जो मैं डे 1 कैंपेन से बनाते आई हूँ अपनी डायरी में, सबको एक एक करके पूरा करने की कोशिश में लग जाऊंगी। कई ऐसे लोग होंगे मैथिली जो मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आपका किरदार कितना सख्त है। आप बाहर से बहुत कोमल लगती हैं, पर मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सख्त किरदार है। आप मतलब आपको ये लगे कि कितना मीठा बोल रही हैं, कितना प्यारा बोल रही हैं, कितना मधुर बोल रही हैं, इनसे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। करवा के दिखा दीजिए आप। मैं चैलेंज करती हूँ, करवा के दिखा दीजिए। मतलब 10 बार पिताजी को भी जाकर कहना पड़ेगा, तब जाकर मैथिली हाँ करेगी, हाँ या ना? अरे पापा को मैंने कैंपेन में आने से ही मना कर दिया था कि आप आइएगा ही मत, क्योंकि पापा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, देखेंगे कि लोगों को मैं डांट रही हूँ इधर उधर। कुछ मतलब संभालने के लिए भी मैं पहली बार जीवन में, घर में तो मैं मम्मी पापा को थोड़ा थोड़ा डांट देती हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जीवन में कि इस 1.5 महीने के अंदर मैंने बहुत बड़े लोगों को, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं,
उनको भी डांट करके शांत कराना पड़ा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना है। तो अभी नई नई आई और डांटना भी शुरू कर दिया। नहीं तो फिर सब मुझे समझेंगे ये इजी है, हर बात मानेंगी, इस तरीके से। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनको आपको ये बताना पड़ा कि मैं हाँ। कठोर हूँ। हाँ, तो अब पापा आपको चीजें बताते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जीती आप है, राज पापा करेंगे? पापा तो डे 1 से, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन किया, पापा एक स्टेप बैक ले चुके हैं। पापा को मैं अपडेट करती हूँ कि मैंने ये किया है और अब ये करने वाली हूँ। तो वो पीछे से ये बताते नहीं है कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना? पापा बोलते मैं खड़ा हूँ। बैकबोन। हाँ, मैं खड़ा हूँ। वो खड़े हैं। जोरदार तालियां मैथिली के पिताजी के लिए।